Hello everyone, hello boys and girls, welcome back to the channel. I am भानु सर. आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे पहले तो प्यूबर्टी के बारे में. प्यूबर्टी में क्या तो प्राइमरी चेंजेस आते हैं और क्या सेकेंडरी चेंजेस आते हैं. क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस कौन से होते हैं जो मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल दोनों में कॉमन होते हैं. इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड्स होते हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन करने का मेन मोटिव क्या है, क्यों यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को. इसके बाद अपन कवर करेंगे आज के वीडियो में एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है जिस समय एक बॉय या एक गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ठीक है, ये ध्यान रखना बात, बॉय या गर्ल जो है प्यूबर्टी की एज पे मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योर का मतलब उनके सेक्स हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल होते हैं. ठीक है, यहां तक मतलब वो रिप्रोडक्शन करने की लाइफ की पहली स्टेज में एंटर कर जाते हैं. उस स्टेज को, उस एज को अपन प्यूबर्टी बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज गमेट्स बिगिन टू डेवलप. ठीक है, द बॉय एंड द गर्ल सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं. दैट इज दे आर नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस. दे आर नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस. ये रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है. लेकिन अपन ने फिर वही बात कह रहा हूं मैं, ये रिप्रोडक्शन की एज की पहली स्टेज है, यानी कि इन्होंने जस्ट मेच्योरिटी अभी गेन करी ही है. उस एज को प्यूबर्टी बोलते हैं. अच्छा, ये जो प्यूबर्टी है ये बॉयज में आती है कब? ये आती है बॉयज में 13 से 14 इयर्स की एज में, और गर्ल्स में आती है 10 to 12 इयर्स की एज में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉयज में एज इज 13 to 14 एंड गर्ल्स में जो एज है इट इज 10 to 12. बॉयज में जो एज है वो है 13 to 14, गर्ल्स में एज है 10 to 12. यानी कि ऑन एन एवरेज गर्ल्स में 2 साल पहले प्यूबर्टी आ जाती है. गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मेच्योर 2 years बिफोर देन बॉयज. तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो उस एज पे फोकस करता है जिस एज पे एक बॉय या एक गर्ल सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है. तो प्यूबर्टी में जो प्राइमरी चेंज आता है, जो प्राइमरी चेंज आता है वो क्या है? सेक्स हॉर्मोन्स बिगिन टू डेवलप. दिस इज द प्राइमरी चेंज. सेक्स हॉर्मोन्स बिगिन टू डेवलप इज द प्राइमरी चेंज इन ह्यूमंस. सबसे इंपॉर्टेंट चेंज प्यूबर्टी का क्या है? सेक्स हॉर्मोन्स बिकम टू डेवलप, यानी कि नाउ दे आर मेच्योर इनफ टू रिप्रोड्यूस. लेकिन सिर्फ यही चेंजेस नहीं आते, इनके अलावा भी कुछ चेंजेस आते हैं. वो क्या होते हैं? देखो, कुछ चेंजेस यानी कि सेकेंडरी रिजल्ट. प्राइमरी तो यानी कि मेन रिजल्ट, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर होना, सेक्स हार्मोन्स का डेवलप होना, रिप्रोडक्शन की स्टेज में एंटर कर जाना. सेकेंडरी रिजल्ट यानी कि अपना सेकेंड फेज का रिजल्ट, यानी कि इस प्यूबर्टी की वजह से और क्या होता है वो पढ़ते हैं. सेकेंडरी चेंजेस टेक प्लेस इन बॉयज एंड गर्ल्स. वो क्या होते हैं? गर्ल्स में कुछ इस तरीके के चेंजेस आते हैं. पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे. बॉयज में चेंजेस आते हैं जैसे वॉइस का थिकनेस होना, बियर्ड आना, मुस्टैच आना, ठीक है ना, स्किन का हार्ड हो जाना. ये भी बॉयज में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं. और कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं. आर्म पिट्स पे हेयर ग्रो होना, ठीक है, जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स होते हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास हेयर ग्रोथ होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास हेयर की ग्रोथ होना. तो कुछ चेंजेस गर्ल्स में आते हैं, कुछ चेंजेस बॉयज में आते हैं, और कुछ होते हैं अपने कॉमन चेंजेस. ठीक है, तो पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अपने आज के वीडियो का, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सबसे पहले यार फोकस करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन क्या चीज है? तो देखो, कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड का
एक बेसिक मीनिंग होता है टू स्टॉप। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब टू स्टॉप, रोक दो, रोकना, किसी चीज को वहीं पे रोक देना, एंटर नहीं होने देना। यानी कि मेल स्पर्म का फीमेल स्पर्म के साथ डिफ्यूजन नहीं होने देना, जाइगोट के डेवलपमेंट को रोकना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ये है कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं, उनको डिटेल में कवर अप करते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल मेथड, यानी कि मैकेनिकल बैरियर। सबसे पहले क्या आता है अपना मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर्स का मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बैरियर्स की तरह, कवर की तरह या एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और मेल स्पर्म और फीमेल गमीट के डिफ्यूजन को रोक देते हैं। लाइक मेल्स के पेनिस पे यूज करा जाता है कॉन्डम, फीमेल्स के विजाइना पे यूज करी जाती है कर्विकल कैप्स, ठीक है ना। तो ये कई अपने मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, डायफ्राग्राम, कर्विकल कैप्स फॉर वेजाइना, दैट इज फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए ये मैकेनिकल बैरियर्स हैं, ठीक है ना। फीमेल्स के लिए अपने ये मैकेनिकल बैरियर्स हैं और मेल्स के लिए क्या है, पीनिस पे वेयर करने के लिए कॉन्डम्स है। ये मेल्स के लिए मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। कैन कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक इरिटेशन इन यूट्रस। यूट्रस कहां प्रेजेंट होता है, विजाइना के ऊपर आता है अपने एक पतला सा नैरो एरिया, उसके ऊपर एक वी शेप बनती है जिसको यूट्रस बोलते हैं, जिसके अंदर 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ड्यू टू दिस ये मैकेनिकल बैरियर्स लाइक कर्विकल कैप्स और कॉन्डम्स, जो यूट्रस है उसमें अलग तरीके की कभी कभी इरिटेशन हो सकती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो एक प्रोबेबल केस है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा होगा, कुछ फीमेल्स को ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन लेना जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कुछ ऐसी मेडिसिन लेना जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फीमेल गमीट रिलीज ही नहीं होगा, फीमेल गमीट को रिलीज होने ही नहीं देंगे। ऐसी दवाइयां आती है मार्केट में, तो ये केमिकल मेथड्स का पार्ट है। सो बेसिकली ये जो केमिकल मेथड्स है ये फीमेल अडॉप्ट करती है। मेल्स जो सबसे ज्यादा अडॉप्ट करते हैं वो है मैकेनिकल बैरियर्स, जिसमें डिवाइस का नाम है कॉन्डम। लेकिन फीमेल्स जो है वो मैकेनिकल बैरियर्स के अलावा केमिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। मे बी फीमेल्स, कुछ फीमेल्स को मैकेनिकल बैरियर से इरिटेशन हो या किसी भी तरीके की बीमारी होने का खतरा हो, तो वहां पे केमिकल बैरियर्स उनको इफेक्ट नहीं करते, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वो क्या चीज है भाई, पहली बात, केमिकल बैरियर्स कौन यूज करेगा, फीमेल्स यूज करेगी। ये क्या कर सकते हैं, ये इनका एक ड्रॉबैक भी बन सकता है, चेंज हार्मोनल बैलेंस। ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं। अब ये चेंज पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। दैट इज, ये जो हार्मोनल बैलेंस में चेंज आ रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। कई बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स यानी कि ड्रग्स मतलब मेडिसिन को यूज करना फॉर फीमेल्स जिससे उनमें चेंज पॉजिटिव आएगा। जैसे उनका मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो प्रॉपरली चलेगी, उनको मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर आएगा, या मे बी उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है उस वजह से उनको एडवाइस करेंगे। तो इसके कई रीजंस होते हैं जहां पे पॉजिटिवली ये फीमेल्स को एक पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं, लेकिन कई केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल मेथड्स करते क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, केमिकल मेथड्स जो हैं वो अपने एग्स को रिलीज नहीं करने देते। एग्स डोंट रिलीज, एग्स यानी कि फीमेल गमीट्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ओव्यूल्स, ये रिलीज ही नहीं होते। दैट इज, मेल स्पर्म तो यूट्रस में आ चुका है, वजाइना से यूट्रस तक पहुंच गया, मान लो फेलोपियन ट्यूब तक भी पहुंच गया, लेकिन ओवरी से ओव्यूल्स निकल के बाहर ही नहीं आए, तो वो बेचारा मेल स्पर्म फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा किसी को भी,
क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों स्पर्म चाहिए। तो मेल स्पर्म तो पहुंच गया लेकिन फीमेल स्पर्म रिलीज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ने उनको रोक रखा है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या चीजें हैं भाई, ये ड्रग्स है। ठीक है, ये मतलब ड्रग्स मतलब ये मेडिसिन है जो कि ओरल पिल्स होती है या विजाइनल पिल्स होती है। ओरल पिल्स मतलब क्या होता है, फ्रॉम योर एक्सटर्नल बॉडी माउथ के थ्रू उसको इनटेक करना। ठीक है, और वेजाइनल पिल्स मतलब ऐसी मेडिसिन जिनको फीमेल्स को खुद की वेजाइना पे रखना होता है, जहां से वो केमिकल्स रिलीज करके फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। तो दो तरीके की पिल्स आती है, ओरल पिल्स भी होती है जो नॉर्मल दवाइयों की तरह लेनी चाहिए, और एक वेजाइनल पिल्स होती है। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो केमिकल मेथड्स हैं ये डॉक्टर की एडवाइस से ही करना पड़ता है। कोई भी फीमेल जो है कभी भी अपनी इच्छा से इन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकती, एल्स इट वुड एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने सर्जिकल मेथड्स, विच इज क्वाइट समटाइम्स एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑफ पीपल। काफी महंगा होता है तो इसलिए वो लोग अफोर्ड नहीं करते। प्लस इट इज नॉट इजीली रिवर्सेबल। भाई मैकेनिकल बैरियर है या दवाइयां लेना है, ये तो अपने कंट्रोल की बात है। जैसे मेंस को कॉन्डम पहनना है नहीं पहनना वो उनके कंट्रोल की बात है, फीमेल को दवाई लेनी है नहीं लेनी वो फीमेल के कंट्रोल की बात है। लेकिन सर्जिकल मेथड एक तरीके से परमानेंट मेथड होता है जिसमें आपने सर्जरी करा ली। अब वो सर्जरी मेल भी करा सकता है, वो फीमेल भी करा सकती है। मेल जो सर्जरी कराता है उस प्रोसेस का नाम है वैसेक्टॉमी। फीमेल जो सर्जरी कराती है उसका नाम है अपने ट्यूबेक्टॉमी। जिससे क्या होता है, जिससे मेल्स अगर सर्जरी करा रहे हैं तो जो स्पर्म है वो डेवलप तो होगा लेकिन वो पीनिस तक नहीं पहुंचेगा। वो स्पर्म मेल की बॉडी में ही रहेगा, डेवलप होगा इजीली नॉर्मली जैसे काम करते हैं सब करेंगे, लेकिन वो स्पर्म जो है वो मेल के पीनिस तक आएगा ही नहीं। तो अगर मेल के पीनिस तक नहीं आएगा तो वो फीमेल बॉडी में जा ही नहीं पाएगा। दूसरा, अगर फीमेल ने सर्जरी कराई है, सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करा है, तो क्या होगा, फीमेल की बॉडी में ओव्यूल्स के अंदर ओवरी तो प्रोड्यूस होंगे लेकिन वो ओवरी जो है वो कभी भी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे नहीं। तो सर्जरी एक तरीके से परमानेंट ट्रीटमेंट होता है जो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, जो इररिवर्सिबल होता है, जिसकी वजह से परमानेंट फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? तो ये एक परमानेंट मेथड है जो बहुत रेयरली लोग अडॉप्ट करते हैं, सिर्फ जब ही करते हैं जब उनको लाइफ टाइम के लिए अब फर्टिलाइजेशन नहीं करना ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन। तो सर्जिकल मेथड्स मेल्स में जो है वो है वैसेक्टॉमी, फीमेल्स में जो है वो है ट्यूबेक्टॉमी। मेल्स में अपने है वैसेक्टॉमी और फीमेल्स में है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, यहां तक? मेल्स में क्या होता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वास डिफरेंसेस। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो स्पर्म को पीनिस तक लेके आती है। तो वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वास डिफरेंस को बीच में ही रोक देते हैं। जैसे वास डिफरेंस की ट्यूब है तो उस ट्यूब में मान लो उसको ऐसे इन्होंने टाई कर दिया या बीच में से काट दिया तो यहां से क्या लग गया, एक तरीके का लॉक लग गया। तो उस लॉक की वजह से क्या हुआ, स्पर्म ट्रांसफर रुक गया, स्पर्म पीनिस तक पहुंचा ही नहीं। फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, एग विल नॉट रीच यूट्रस। फीमेल बॉडी में जो विजाइना के ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं यूट्रस, उससे कनेक्टेड होती है अपने इस तरीके से दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब। इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब होती है, यहां पे प्रेजेंट होती है अपनी क्या, ओवरी, यहां पे ओवरी प्रेजेंट होती है। तो यहीं पे इसको रोक देना, इसमें किसी भी तरीके का लॉक लगा देना ताकि ओवरी से ओव्यूल्स निकल के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे ही नहीं, ओवरी में ही रह जाएंगे ओव्यूल्स। इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो ये एक तरीके से ऑपरेशन है, या तो मेल्स कराते हैं या फीमेल्स कराती है। मेल्स कराएंगे ताकि स्पर्म्स पीनिस तक ना पहुंचे, एक लॉक लग जाए।
फीमेल्स कराएगी ताकि जो ओवरी है, ओव्यूल्स है, वो ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे और बीच में ही लॉक लग जाए। तो ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स दो तरीके के हैं, अभी अभी पढ़ाया आपको, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टॉमी फॉर फीमेल्स। वैसेक्टॉमी होता है वैस डिफरेंसेस में, ट्यूबेक्टॉमी होता है फेलोपियन ट्यूब में। क्या करता है ये? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सेफ है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, इससे किसी भी तरीके की इरिटेशन या किसी भी तरीके का इंफेक्शन फीमेल को फेस नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरीके के हॉर्मोन्स में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर मान लो यूट्रस में इंफेक्शन नहीं हुआ तो इस ऑपरेशन की वजह से या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में किसी तरीके का इंफेक्शन हो सकता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंफेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई तो। देखो यहां लिखा है कैन कॉज, ये नहीं लिखा है इट विल कॉज। 100% गारंटी नहीं है कि सब में ही इंफेक्शन होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इंफेक्शन हो सकता है। तो यहां अपन एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, क्या? रेयरली। इंफेक्शन होगा लेकिन रेयरली होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, कम प्रोबेबिलिटी है इंफेक्शन होने की। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अब वो अदर मेथड्स क्या है भाई? वो अदर मेथड्स है यूज ऑफ आईयूसीडी। व्हाट इज आईयूसीडी? इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनको बोलते हैं आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बेसिकली ये किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? फॉर फीमेल्स। फीमेल्स ही आईयूसीडीज को यूज करती है, लाइक कॉपर टी। ठीक है, कौन सा आईयूसीडी फीमेल्स कॉमनली यूज करती है? इट इज लाइक कॉपर टी। कॉपर टी यूज करती है, जो कहां रखा जाता है? यूट्रस में। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली कोई मेटल है, कोई मटेरियल है जो आपने फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट में रख दिया, तो हो सकता है उससे उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? इसका मतलब मैकेनिकल मेथड्स, अपने केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स और बाकी के जो और मेथड्स होते हैं, इनमें से कोई भी मेथड ना तो 100% सेफ है, ना 100% जो है वो करेक्ट है। किसी मतलब कोई मेथड आपको ये गारंटी नहीं देगा कि इस मेथड से तो दुनिया की किसी भी मेल या फीमेल को कभी नुकसान ही नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो अपन इन मेथड्स को यूज करते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। रीजंस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने का, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टॉप प्रेगनेंसी, ठीक है ना, एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो उस केस में अपन इनको यूज तो करते हैं, लेकिन इट इज नॉट 100% श्योर कि इससे फीमेल या मेल बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ रेयर केसेस में नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स डू नॉट गिव कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। अब ये एसटीडीज क्या है? एसटीडी अपन अभी पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये 100% सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? तो रीजंस फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड क्या होता है? टू स्टॉप। कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड का मतलब टू स्टॉप, रोकना। किसको रोकना? फर्टिलाइजेशन को, जिससे जाइगोट नहीं बनेगा, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, और बेसिकली इसलिए भी करते हैं ताकि किसी भी तरीके की बीमारी एक दूसरे को ना फैले। मान लो मेल को कोई डिजीज है, वो फीमेल को ना हो जाए, फीमेल को कोई डिजीज है, वो मेल को ना हो जाए। कॉमनली अपन लोग जानते हैं जैसे एड्स। एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी को ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन, यानी कि मेटिंग। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है। तो भाई क्यों यूज करते हैं? प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। पहला रीजन क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करने का? पहला रीजन प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। दूसरा रीजन क्या है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। हर बार नहीं आप मेटिंग कर रहे हो और हर बार ही प्रेगनेंसी हो रही है,
तो भाई मेटिंग आप कर लो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। और नेक्स्ट थर्ड, हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकना। मेल या फीमेल किसी भी को कोई एक मेजर डिजीज है वो किसी दूसरे को ना हो, इसलिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है। क्लियर, आ गया समझ में? पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्यों करते हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और डिजीजेस के ट्रांसफर को रोकने के लिए। लेकिन एक फीमेल प्रेगनेंसी को रोकना क्यों चाहती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि एक फीमेल या एक मेल जो है वो प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं कि भाई प्रेगनेंसी ना हो, मेटिंग हो, कॉपुलेशन हो, लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। उसका रीजन क्या है? प्रेगनेंसी मेक्स मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ वुमेन। प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाता है एक वुमेन के ब्रेन पे और उसकी बॉडी पे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, तो ऐसी सिचुएशन में उस फीमेल की जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा उसकी हेल्थ को। अच्छा, एक और रीजन क्या हो सकता है? एक और रीजन क्या हो सकता है भाई अपना प्रेगनेंसी को रोकने का? टू कंट्रोल बर्थ रेट। किस चीज को कंट्रोल करना? बर्थ रेट। बर्थ रेट यानी कि बर्थ रेट का मतलब होता है पॉपुलेशन। दैट इज वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एंड ऑब्वियसली जो इंडिया है यार वो पॉपुलेशन में वैसे ही बहुत आगे, इसलिए जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो बेसिकली जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो कई अर्बन एरियाज के हैं लेकिन फिर भी अनएजुकेटेड है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू लोगों तक ये जानकारी पहुंचाती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चाहे वो मैकेनिकल बैरियर्स हो जो सबसे ज्यादा चीप होते हैं, चाहे वो केमिकल बैरियर्स हो, सर्जिकल मेथड्स हो, या कुछ और मेथड हो लाइक कॉपर टी। इन मेथड्स को यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दो बहुत बड़े रीजन है यूज करने के, प्रेगनेंसी को रोको, और दूसरा रीजन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोको। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पॉज करेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी। दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेल या फीमेल में से किसी एक को कोई एक एसटीडी बीमारी है और वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो गई, तो ऐसी क्या कॉमन डिजीजेस होती है और उनसे क्या असर आता है, क्या नुकसान पहुंचता है, वो अपन पढ़ते हैं। देखो, पहली बात, स्प्रेड बाय सेक्सुअल एक्ट यानी कि मेटिंग या कॉपुलेशन। दैट इज द एंट्री ऑफ पीनिस इनटू फीमेल वेजाइना, जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 स्टेप्स का पहला स्टेप था। ठीक है ना? ये डिजीज होगी किससे? ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर होगी। किस में ट्रांसफर होगी? हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होगी। एक इन्फेक्टेड आदमी से एक हेल्दी इंसान में ये डिजीज ट्रांसफर होगी। अब ये डिजीज क्या हो सकती है भाई? कौन सी हो सकती है? जैसे पहली, गोनोरिया या फिर सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये जो डिजीजेस हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया जो है वो प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया जो है वो प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लियर यहां तक? सिम्टम्स क्या है? पहली बात, ये बीमारी होती किसको है? मेजरली ये बीमारी ज्यादातर ये फीमेल्स में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में होती, ये मेल्स में भी होती है, लेकिन कॉमन केसेस में फीमेल्स में ज्यादा होती है। बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, एट द टाइम ऑफ यूरिन, जब आप यूरिन एक्सक्रीट करते हो उस समय आपके जो पैसेज है उसमें बर्निंग पेन होता है। पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरिन के अलावा कुछ और डिस्चार्ज का भी रिलीज होना। सोर्स इन जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट जो है वहां पे सोर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं ना छाले टाइप हो जाना,
जिनसे बहुत पेन होता है, ऐसे तरीके के सोर्स हो जाना जेनिटल ट्रैक्ट में, अब वो चाहे वेजाइना हो चाहे पीनिस हो, वहां पे हो जाना। जनरली ये डिजीज जैसे अगर बोले यार 10 में से ये 7 बार फीमेल्स में पाई जाएगी तो 3 बार मेल्स में पाई जाएगी, तो मेल्स में कंपैरेटिवली कम होती है, फीमेल्स में ज्यादा होती है। और क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए ये क्योरेबल होता है, दवाइयां देके इसका इलाज किया जा सकता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ज्यादा डेंजरस नहीं होती है, एक तरीके से क्रॉनिक डिजीज नहीं मानी जाती, ये एक्यूट डिजीज मानी जाती है। तो ये एसटीडी तो है, ये ट्रांसफर तो हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, ये मेल से फीमेल को हो गई या फीमेल से मेल को हो गई, लेकिन ये ठीक हो सकती है, गोनोरिया और सिफिलिस। नेक्स्ट आती है अपनी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन जो अपन डेली लाइफ में सुनते हैं, जिस डिजीज का नाम क्या है, जिस डिजीज का नाम है अपने एड्स। क्या नाम है भाई? एड्स। ये वैसे इसका पूरा नाम होता है HIV एड्स, लेकिन कॉमनली लोगों में इसका नाम एड्स ही सुनने में आता है। इसका पूरा नाम होता है HIV एड्स। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस जो है वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, बैक्टीरिया प्लांट को बिलोंग करता है, वायरस एनिमल को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां एक्यूट होती है जिनका बॉडी पे बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन वायरस से होने वाली बीमारियां बॉडी में एक्यूट नहीं होती है, वो क्रॉनिक होती है, उनका बॉडी में मेजर इंपैक्ट पड़ता है, बहुत नुकसान पहुंचाती है अपने को। तो ये एड्स जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो मेल को हो या वो फीमेल को हो, ठीक है ना। अब इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये तो HIV का फुल फॉर्म है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये अपने एड्स का फुल फॉर्म है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब किसी भी मेल या फीमेल को अगर ये बीमारी हो गई तो उसके क्या सिम्टम्स है। पहली सिम्टम, डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा। इम्यून सिस्टम अपन लोगों का बॉडीगार्ड होता है, जो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से या किसी भी तरीके के नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, बीमारियों से पूरी लाइफ अंदर ही अंदर लड़ता रहता है। तो ये एक तरीके से इम्यून सिस्टम को यानी कि अपने बॉडीगार्ड को ही फेल कर देता है, उसी को जाके मारने लग जाता है। बॉडी बिकम्स वीक एंड अनएबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब यार अगर इम्यून सिस्टम डैमेज होने लग जाएगा तो अपनी बॉडी कमजोर पड़ जाएगी और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ना बंद कर देगी, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ना बंद कर देगी और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यानी कि कॉमनली बोला जाए तो एक छोटी सी जो कोल्ड जुकाम होगी वो हो सकता है निमोनिया बन जाए, एक कफ जो है वो कुछ टाइम में TB बन जाए। तो हर एक एक्यूट डिजीज उस इंसान में क्रॉनिक डिजीज बहुत इजीली बन सकती है जिसको एड्स होगा, ठीक है। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज अपन ने क्या पढ़ा है, प्यूबर्टी क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन क्यों किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है, उसके 3 अपन ने डिजीजेस के नाम भी पढ़े हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और HIV एड्स, ठीक है। तो यहां पे अपना एंड होता है वीडियो नंबर 8 और साथ में यहां पे अपना एंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद देयर नोट्स विद देयर डायग्राम्स सब कुछ अपन ने कवर कर लिया, ठीक है। तो कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए, एक अच्छे, एक फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।